दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि मखाना एक पेड़ से आता है, लेकिन क्या आपको पता है कि मखाना किस पेड़ से आता है और इसे कैसे बनाया जाता है? भारत देश में मखाने को तो इतना पवित्र माना जाता है कि व्रत उपवास के खाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे मखाने की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक का पूरा प्रोसेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते। आपको बता दें कि मखाना की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से खरपतवार यानी कि जो पौधे किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं, उसी को निकाला जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीज की बुआई की जाती है। ये बीज काला और भूरे रंग का दिखाई देता है। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी माह के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं। ये फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं। मखाना का फल कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है। जुलाई के महीने तक मखाना का फल तैयार हो चुका होता है, इसलिए ये पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिससे इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का कवर होता है। और जब 1-2 दिन के बाद गुलाबी रंग का कवर गल जाने के बाद सफेद हो जाता है, तब ये बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाता है और अगस्त सितंबर माह में मखाने का पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके बाद तालाब से उन पत्तों की सफाई कर ली जाती है और मखाने का जो बीज पानी के अंदर बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए किसान लकड़ी से बनी इस बड़ी सी टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में गांज कहा जाता है, उसकी मदद से कुछ लोग इस तरह से पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालते हैं। और जब सारा बीज निकल जाता है तो इसे कुछ इस तरह से पैरों से मसल कर बीजों की सफाई करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का कवर निकल जाता है और फिर इन बीज को पानी से साफ कर लेते हैं। बाद में इन्हें बोरों में भरकर इसके अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा लेते और फिर खास प्रकार के छलने से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को अच्छी तरह फैलाकर धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी के कढ़ाई में भुना जाता है और बुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में ठंडी छायादार जमीन पर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ जाता है। अब इन बीजों को कढ़ाई में भुना जाता है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई से बीज के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के एक ब्लॉक पर रखकर लकड़ी से बने एक थापी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे छिलका टूटकर अलग हो जाता है।